हमारा आज से हम लोग शुरू करेंगे सेल का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये है आपका सिलेबस में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक क्लास में खत्म ही नहीं हो सकता, कई क्लासेस करने पड़ेंगे। तो शुरुआत में आप लोगों को कुछ चीजें याद करना है जो आप लोगों को बहुत आसानी से याद करा देगा। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर में सिर्फ याद रखिएगा क्या होता है, 3 भाग होता है। ठीक है, 3 भाग होता है। कोई कैसा भी लिखा हो, किस किताब में क्या लिखा है, इस पे ध्यान नहीं देना है। हम जो 3 भागों में बांटेंगे संपूर्ण चीजें आ जाएगा। ठीक है, 3 भाग होते हैं। पहला आउटर सरफेस सरफेस या इसको कर सकते हैं सेल कवरिंग सेल कवरिंग। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तीसरा है न्यूक्लियस केंद्रक। 3 ही भाग है। ठीक है, आउटर कवरिंग बोलिए या सेल कवरिंग बोलिए, ये आउटर सरफेस बोलिए या सेल कवरिंग बोलिए, साइटोप्लाज्म बोलिए या न्यूक्लियस बोलिए। ये देखिए, ये सेल का आउटर कवरिंग बहुत पतला थीन सा होता है। बीच में, यहाँ एकदम बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस। ठीक है, नाभिक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और सेल कवरिंग के बीच में जो चीजें है ना, ये सब सारे क्या है, ये सब चीजें, ये सारे लिक्विड भरा हुआ है यहाँ। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये वाला पोर्शन जो खाली पोर्शन था उसको क्या कहते हैं, जीविका द्रव्य। ठीक है, द्रव्य मतलब ही होता है पानी। जीविका, सॉरी, जीविका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य, कोशिका के भीतर का द्रव्य। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला आउटर कवरिंग और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके भीतर बहुत चीजें मिलेंगी, इसके भीतर भी जब पढ़ेंगे तो इसके भीतर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे समय के साथ। ठीक है, न्यूक्लियस के भीतर में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आउटर सरफेस वाला पोर्शन पूरा करेंगे। तो आप कैसे याद, तुषार कितने भाग होते हैं सेल के, मुझे बता दे। जो पहला नंबर बोले कोशिका भित्ति उसको कहते हैं क्या सर हिंदी में? अभी अभी जो वो बाद में आपको पता चलेगा। आउटर कवरिंग, ठीक है, या साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। यस, जीविका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। और कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे हम लोग क्या क्या है। अब हम लोग आउटर कवरिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, ये आउटर कवरिंग जो सेल को कवर करके रखता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इधर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा और इधर इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। इसका आंतरिक आंतरिक भाग और कोशिका से बाह्य, कोशिका का बाहरी वातावरण ये, और ये आंतरिक वातावरण। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो सेल होता है उसे कहते हैं आउटर कवरिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, यही दोनों है, यही कवर बनाता है हमारा, वो यही कवर बनाता है सेल का। तो इसमें एक चीज याद रखना, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स के अलावा भी और बहुत चीजों से में पाई जाती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फंगस में भी पाया जाता है, उसके बाद फंगस के अलावा आपको बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन मान के चलना कि प्लांट में जा रहा है, अलगी में पाया जाता है। ठीक है, और कोशिका भी झिल्ली सब में पाया जाएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली सब में पाया जाएगा। तो अब यहाँ पे आता है कि
प्लांट और इसका सेल ले लेते हैं, प्लांट का सेल एंड एनिमल का सेल। प्लांट के सेल में आउटर कवरिंग कौन कौन होगा वीरेंद्र? आउटर कवरिंग कौन होगा? सेल वॉल, ठीक है। इसमें एनिमल का क्या होगा आउटर कवरिंग? कोशिका भित्ति होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा इसका, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें सेल, प्लांट में सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लांट में भी होगा, ठीक है, लेकिन इसके नीचे होगा, ऐसे करके कवर होगा। प्लांट में 2 कवर है, ठीक है, सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और इसमें सिर्फ आउटर कवर कौन है? सेल मेम्ब्रेन। बस ये आउटर वॉल में ये है। अब हम लोग एक एक पढ़ेंगे। सेल वॉल, सबसे आउटर सरफेस क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर आज हमारा टारगेट रहेगा, इसको खत्म कर देंगे। सेल वॉल का, सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहला चीज के बारे में क्या जानते हो? ये सिर्फ मतलब ये जानवरों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जानवरों में नहीं पाया जाता, और कहा किसमें पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। एक तो प्लांट में पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। फंगस में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और अलगी में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ अर्किया में भी पाया जाता है, ठीक है, अर्किया में भी पाया जाता है। इसका निर्माण, सेल वॉल का निर्माण कहाँ से होता है भाई? साइटोप्लाज्म, जो इसके नीचे साइटोप्लाज्म है ना, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनल मिलेंगे। अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी एपरेटस मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, साइटोसोम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तब। तो साइटोप्लाज्म के में जितने भी ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल देखिए, ऑर्गेनल पढ़ना को, ऑर्गेनल मतलब हो गया कोशिकांग, कोशिका का अंग, ठीक है, कोशिकांग, ठीक है, कोशिका का अंग। कोशिका का बहुत सारे अंग आपको वहां पे मिलेंगे। तो साइटोप्लाज्म से जितने भी स्रावित होते हैं, स्रावित पदार्थों से मिलके बनते हैं, ठीक है। ये सेल वॉल कहाँ से बनते हैं? जो पदार्थ साइटोप्लाज्म के भीतर, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, आगे पढ़ेंगे तब। तो वहां रिएक्शन के बाद जो भी पदार्थ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, उसी से सेल वॉल बनता है। दूसरी बात, इसको बनने में एक ऑर्गेनल, बोले तो एक कोशिकांग बहुत मदद करता है, दैट इज कॉल्ड गोल्जी एपरेटस, या हिंदी में उसे कहते हैं गोल्जी काय, ठीक है। तो निर्माण से 2 चीजें एकदम जरूर दे दें। आगे चलते हम, ये इसकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विभिन्न विभिन्न जीवों में, विभिन्न ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। हम लोगों ने अभी बताया ना कि पौधे में पाया जाता है, अलगी में भी पाया जाता है, फंगस में भी पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑर्किया में भी पाया जाता है। तो सबके कोशिका भित्ति का स्ट्रक्चर, सब में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन अलग अलग चीज से बना होता है, ठीक है। ये सब जो कोशिका भित्तियां बनेगा, सेल वॉल हमेशा, सेल वॉल पॉलीमर से बनता है, पॉलीमर, बहुलक से पॉलीमर से बनते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स यूज होगा। पौधों के लिए, प्लांट के लिए जो सेल वॉल बनेगा, उसमें किसका सेलुलोज होगा? ये पॉलीमर होगा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होगा, उसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट सेल वॉल। उसके बाद चलते हैं, प्लांट सेल वॉल के बारे में और भी ले लीजिए। मेन चीज यही है सेल्यूलोज, और थोड़ा थोड़ा चीजें और भी चीजों से मिलके बनी होती है, थोड़ी थोड़ी। सेल्यूलोज,
लिग्निन, ठीक है, पैक्टिन, पैक्टिन, ये सब बहुलक है, सब पॉलीमर है। हेमी सेल्यूलोज, ठीक है, हेमी सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में यही अंतर है कि गाढ़ा, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ये थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, यही अंतर है। बाकी है सब, ये सब वही है, एक ही टाइप का, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट। तो आप ये प्लांट सेल वॉल बनता है, मेन चीज सेल्यूलोज होता है, हर एक किताब में आपको सेल्यूलोज ही लिखा होगा, लेकिन थोड़ा जरूरत पड़ता है लिग्निन, पैक्टिन, हेमिसोल्यूलोज, हो जाएगा सेल्यूलोज और गाढ़ा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन और पैक्टिन, बस ये याद रखना है। तो इससे बनता है, और हाइड्रेट का पॉलीमर है सब, जितना भी अभी देखा आपने। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल किसको क्या कहते हैं, ये भी किसी न किसी चीज का पॉलीमर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, इससे मिलके बना है। अब फंगस का हमेशा एग्जाम में पूछता है काइटिन, काइटिन, ठीक है, ये सब जो काइटिन क्या है, एमिनो एसिड का पॉलीमर है। ये बार बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। फंगस का काइटिन से बना होता है। अलगी का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलके बना होता है, ये भी ये सेल्यूलोज और ग्लूकोज, सेल्यूलोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। एल्गी एक तरफ से पेड़ ही है, छोटा सा पेड़, एकदम नन्हा सा पेड़, तो सेल्यूलोज और ग्लूकोज। तो आपने सबका बता दिया कि कोशिका भित्ति किससे बना होता है। ये सब ग्लूकोज, सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे पॉलीमर्स है, बहुलक है सारे के सारे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि सेल वॉल में कितने पोर्शन होते हैं, ठीक है, कितने भाग होते हैं उसका। तो 3 भाग होते हैं उसके, एक प्राइमरी कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, वो तीसरा होता है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते रे भाई, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ लेमिला, ठीक है, इंग्लिश में लेमिला, ठीक है, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, ठीक है। ये 3 ही भाग है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लेमिला या मध्य पटलिका, 3 भाग होते हैं। यहां तक समझे कि नहीं ये बताओ, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। काइटिन से किसका सेल वॉल बनता है, फंगस का। फंगस, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकोजेन से किसका बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन, ये किसका है, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया, हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का किससे बनता है, मेन चीज सेल्यूलोज, बाकी बताओ, ये तो सेल्यूलोज, सबको पता होगा। ग्लूटिन, पेप्टिन, पैक्टिन, ठीक है, और हेमिसेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, ठीक है। ये 4 चीजें, लिग्निन, पैक्टिन, लिग्निन, पैक्टिन, यही दोनों याद रखना है, बाकी तो सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज तो पता ही है आपको, लिग्निन और पैक्टिन।
ये पैक्टिन जो मध्य पटलिका अब हम लोग पढ़े ना, लेमिला, मिडिल लेमिला, वो पैक्टिन से ही बना होता है। आपको सब एक जगह इसलिए याद करवा दिया ताकि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और लेमिला, ये तीनों हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, सबके लिए अलग अलग मटेरियल से बना होता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेमिला से कौन में ये सेलुलोज लगेगा या पैक्टिन लगेगा, ये सब वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एक ही जगह इधर ही मैं समेट दिया, वहां लिखने की जरूरत नहीं है। लेमिला पैक्टिन से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम का पैक्टेट, पैक्टेट, ठीक है। ये थोड़ा देर बाद समझेंगे हम लोग, यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले मध्य पटालिका क्या है। मध्य पटालिका, लेमिला क्या है, मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला एक सीमेंट है, ये मान लीजिए कि एक सीमेंट है, जॉइंट है, जो दो सेल वॉल को जोड़ के रखता है। दो सेल वॉल के जो अणु होते हैं उसको जोड़ के रखता है, ठीक है। ये एक एक कोशिका, एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल। इसको कौन जोड़ के रखता है, मिडिल लेमिला। ये है मिडिल लेमिला जो पैक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। ये जोड़ के रखता है एकदम, ये सीमेंट की तरह काम करता है। और क्या करता है, इसके मध्य में एक छेदा होगा, एक मध्य में छेद होगा, ठीक है, छेद होगा। तो ये छेद से क्या होगा, इधर का जो चीजें हैं इधर जा सकता है, इधर का छेद इधर जा सकता है, मतलब इधर का चीज इधर जा सकता है, इधर का चीज इधर जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लेमिला, ये हो गया प्राइमरी, दो सेल को जोड़ता है। ये यहाँ पे आप ये प्राइमरी सेल मान लीजिए इसे, और इसके बाद सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल ऐसे मान लीजिए। फिर इधर प्राइमरी सेल, ये सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो आप क्या देखते हो, लेमिला के दोनों और प्राइमरी सेल आपको देखने को मिलेगा, इधर भी प्राइमरी सेल, इधर भी प्राइमरी सेल। ये समझ गए? यस सर। ठीक है। ये यहाँ आदमी गलती क्या करता है कि प्राइमरी सेल, मिडिल लेमिला मिडिल में है तो मिडिल में डाल दो, सेकेंडरी सेल डाल दो। ये गलत नहीं करने का। मिडिल लेमिला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल, ये देखिए, ये प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल, दो कोशिका को, मतलब दो सेल सेल वॉल के जो, मैंने दो कोशिका को जोड़ के रखा है, ठीक है। दो कोशिका, ये पूरा कोशिका है, ये पूरा सेल है, ठीक है। तो और सेल का जो आउटर पोर्शन है ये वाला, पहले प्राइमरी सेल ही होगा, प्राइमरी सेल वॉल होगा, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल होगा, ठीक है। तो चित्र भी एग्जाम में ऐसे ही बनाने का, चित्र भी ऐसे ही बना देना। चित्र आपको एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग चित्र लगेगा, किसी भी किताब का कंफ्यूजिंग चित्र लगेगा, मेरा वाला आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। एक दूसरा सेल बना, ये एक सेल है, ये भी एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये बाहर वाला क्या है, ये बाहर वाला सब प्राइमरी सेल है, ये बाहर वाला। इसके बाद सेकेंडरी सेल होगा ना, ये जो अभी लाइन खींच रहा है ये सेकेंडरी सेल होगा। इसका प्राइमरी सेल जो अभी दिख रहा है आपको लाइन, वो और सेकेंडरी सेल इधर होगा, ठीक है। और इसको जोड़ के कौन रखता है, मिडिल लेमिला, ये। तो मिडिल लेमिला के दोनों साइड क्या हो गया, प्राइमरी सेल हो गया ना। ये डाउट क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है। अब प्राइमरी सेल के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं।
देखिए प्राइमरी सेल जब नुनुआ नुनुआ पौधा होता है ना, सैपलिंग्स छोटा छोटा पौधा, उस समय ये प्राइमरी सेल का जन्म, प्राइमरी सेल बनता है। एकदम छोटा छोटा पौधा होता है, इसलिए ये बहुत नाजुक होता है, नाजुक, ठीक है, छोटा छोटा पौधा है एकदम, मतलब एकदम वो सेल एकदम जब नया नया है, सेल जब नया नया बन रहा है, उसमें पहले प्राइमरी सेल बनेगा, ठीक है। और प्राइमरी सेल के नीचे भीतर भाग में, प्राइमरी सेल के भीतर भाग में जब ये पेड़ वयस्क होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, खाएगा पिएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, मसल्स जब निकलेगा पेड़ का, तब एक दूसरा सेल निकलता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ दूसरा सेल निकलता जाएगा, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी सेल। जब पेड़ पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, जब पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ बढ़ रहा है तो दोनों रहेगा। पेड़ जब पूरी तरह से परिपक्व हो गया तो प्राइमरी सेल हट जाता है और सेकेंडरी सेल रह जाता है, ठीक है। तो इससे ही पता चलेगा, छोटा छोटा पेड़ का देखते हो बहुत मुलायम आपको दिखने को मिलता है, उसमें नाखून डालो तो फट से घुस जाएगा। तो उसी से आपको याद रहेगा जो प्राइमरी सेल है वो नाजुक होता है, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल होता है, इसकी क्वालिटी बता रहा हूँ, लचीला होता है। और उसके बाद जब पेड़ वयस्क हो जाता है तो आपका नाखून घुसेगा उसमें, किसी किसी में घुस जाएगा, लेकिन वयस्क पेड़ में नाखून घुसाना या ये करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी प्राइमरी सेल खत्म हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, वो डिसअपेयर हो जाता है। जैसे ही पेड़ विकसित होता है, प्राइमरी सेल हट जाता है और सेकेंडरी सेल अपना आवरण बना देता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल का क्या क्वालिटी होगा? बहुत मजबूत, बहुत हार्ड होगा ये, ठीक है। और क्या प्राइमरी सेल क्या है? एकल संरचना है, एकल, ठीक है, एकल संरचना, एक ही लेयर होता है इसमें। ये प्राइमरी सेल का जो आउटर सेक्शन एक ही लेयर होता है, और सेकेंडरी जो सेल वॉल होगा मल्टी लेयर होते हैं, मल्टी लेयर, ठीक है। ये याद रखना। मैं देखिए, ये तो जो बॉटनी पढ़ के पीएचडी भी कर लिया है वो भी अभी तक पूर्ण ज्ञान हासिल नहीं कर पाया है सेल वॉल या किसी भी चीज का, जो पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन इतनी ज्ञान तो होनी चाहिए, हम एग्जाम में हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसको पछाड़ सके। हमारी दुश्मनी हमारी कॉम्पिटिटर से होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान में थोड़ी ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी लेने की भी जरूरत नहीं है। आप उस हिसाब से अपने आप को तैयारी करें कि आपका जो दुश्मन है उसको आप पछाड़ पाए। लाइट बंद कर दो, ये वाला, वो वाली, अरे वो वाली, ठीक है। तो इतना कम से कम आप इतना जरूर लिखेंगे। अब आता है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला। वो चित्र सेल वॉल का जो चित्र है वो आप बना देंगे जिस तरह मैंने बनाया था। वीरेंद्र बन जाएगा क्या? ये ठीक है, दो सेल यहाँ पे लिखेंगे, ये प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद एक और लाइन खींच देंगे, ये सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में, जो इधर कर रहा हूं उधर भी कर देना, ठीक है। यहाँ पे मिडिल लेमिला, ठीक है। और यहाँ पे एक छेद, इस छेद का क्या नाम है? प्लाज्मोडेस्माटा, 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 ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसे जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य तंतु, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इस छेद का नाम है, ये छेद दिखा के खींच देना है, प्लाज्मोडेस्माटा।
बस, और ज्यादा चीजें कुछ दिखाने का ही नहीं है। ठीक है, अब उसको समझ में आ जाएगा कि वो सब चीज है इसमें। ज्यादा करने जाओगे याद भी नहीं रहेगा और दिमाग भी खराब होगा। काम का चीज सब आपका है। अगर पेड़ का डॉक्टर बनना है तो फिर आगे बढ़िए। इतने ही काफी है, जांचने वाले को समझ में आ जाएगा कि पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, ये मध्य पटलिका जो होता है, मध्य पटलिका किससे बना होता है मैं बता दिया था, पैक्टिन से बना होता है भाई। सबसे बड़ा चीज इसमें पैक्टिन होता है। ठीक है, बाकी और भी चीज होता है लेकिन मेन यही है पैक्टिन। ठीक है, या इसको कर सकते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का पैक्टेट। ठीक है, जैसे हाइड्रेट होता है, जिस तरह हाइड्रेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होता है, हाइड्रेट होता है, सल्फेट होता है, उसी तरह पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बना होता है। और ये सीमेंट किससे बना होता है? CaCO3 से बना होता है, MgCO3 से बना होता है। तो वो सीमेंट क्या करता है, जॉइंट पता वो पकड़ मजबूत करता है, ईंटा ईंटा जोड़ता है। तो वही वही चीज है ना, उसी टाइप का है। यहाँ तो सीमेंट से तो जोड़ नहीं सकते ना, लेकिन क्वालिटी वही है कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो आड़ा तिरछा, वो जो ये है ना, वो आड़ा तिरछा वो छेद जो ये बताया ना, प्लास्मोडेस्माटा, वो आड़ा तिरछा रहता है। ठीक है, वो डायरेक्ट मतलब एकदम लीनियर छेद नहीं होता है, आड़े तिरछा वाला छेद होता है। और इस छेद के माध्यम से क्या होता है, इसके पदार्थ इसमें, इसके पदार्थ उसमें। ठीक है, आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है बिटवीन डिफरेंट सेल। ठीक है, तो ये इतना चीज याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर में। तो मुझे डाउट डाउट बता दे, ज्यादा ना पढ़ना, इतना काफी है जितना बता दिया। वो आपको भी लग रहा होगा काफी है, क्योंकि उसे आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, 40 ही मिनट है। सेल वॉल को पढ़ने जाएगा तो खुद इटसेल्फ एक बिग क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन सेल वॉल से बनता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल आपको पता है, फंक्शन आउटर सेल है ये, तो ये स्ट्रक्चर देता है। आउटर सेल है तो ये कोशिका को, सेल को क्या देता है भाई, स्ट्रक्चर देता है। और शक्ति और कठोरता देता है, शक्ति और कठोरता देता है। ठीक है, एक डिफिनिट शेप देता है भाई, स्ट्रेंथ देता है और रिजिडिटी भी देता है। रिजिडिटी कौन देता है? सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला, प्राइमरी वाला मुलायम और लचीला होता है। जब ये वयस्क हो जाता है तो रिजिडिटी रिजिडिटी देता है, शक्ति देता है इसे। ठीक है, और दूसरा, ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस इस पे लगता है, मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है। बाहर से मान लो एक ट्रक आके पेड़ में धक्का दे दिया, ट्रक, तो मैकेनिकल स्ट्रेस लगा। पेड़ को, पेड़ के अंदर के जितने भी चीजें हैं उसको बचाया किसने? यही आता है। ये बहुत मजबूत होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बहुत कठोर होता है। तो झट ये सब चीजें से बचाता है, मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल शॉक। अचानक फिजिकल शॉक, अचानक क्या बोलता आ गया, यस तूफान आ गया, तो उस समय जो होता है वो अचानक पेड़ मुड़ गया, तो आउटर सेल ही बचाता है। तो ये दूसरा काम, मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल शॉक से बचाता है भाई। आगे ये पानी के क्षय को रोकता है, पानी के क्षय को रोकता है। ये अंदर अंदर में क्या है, पानी है। मैं बता, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मैक्सिमम पानी होता है उसमें, और बहुत सारे चीज होता है। तो इस पानी को बाहर निकलने से रोक देता है। ठीक है, मतलब ये पानी को, इसकी जो ये होती है ना,
मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि वो कुछ चीजों को आगे पार होने दे, कुछ चीजों को पार ना होने दे। तो जो पानी है उसको बाहर निकलने से जो रोकता है, और पेड़ के अंदर पानी संरक्षित रखने का काम करता है। और दूसरा क्या है, परिवहन का काम करता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में परिवहन करता है। किसके थ्रू? क्या नाम है छेदवा का? छेद का नाम बताओ। जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट सेल के बीच की में छेद है कि तुम्हें ये पानी चाहिए, जो भी चीजें एक दूसरे को चाहिए वो अपना शेयरिंग करते रहता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है भाई। तो यहाँ पे इस प्लाज्मोडेस्माटा का नाम लिख देना जरूर। उसके थ्रू हम ये क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है या कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, हाँ। एक बैरियर का काम करता है, एज ए बैरियर, इट वर्क्स एज ए बैरियर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या अंदर आने नहीं देता है, मैंने सेल के अंदर नहीं आने देता है भाई। मैंने एक बैरियर के नाम से करता है। इंटरनल सेल्यूलर मतलब आंतरिक वातावरण में नहीं आने देता है बाह्य वातावरण को। एक समान टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश करता है ये देखिए बाहर में बहुत ये है, पर बहुत गर्मी चल रही है, लेकिन ये अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है। अंदर का जो टेम्परेचर है, जो वातावरण होना चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जो जो चीज अंदर में होना चाहिए, नहीं तो अचानक गर्मी आ जाएगा तो खत्म सारे अंदर का सारे माल मटेरियल। तो ये एक बैरियर के रूप में काम करता है बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटीरियर सेल्यूलर इंटीरियर सेल्यूलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके भीतर में बहुत चीज अभी देखने को मिलेगा, बहुत चीज देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो इसके काम, और ये हो गया बहुत काम आपको। और क्या दे दूं? हाँ, ये सेल एक्सपेंशन को रोकता है। सेल अनियंत्रित वृद्धि ना कर जाए उस पे भी ये ध्यान रखता है। एक ये काम एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। सेल एक्सपेंशन को रोकता है कौन? कोशिका भित्ति। नहीं तो पेड़ का पेड़ है ना, ये मान लो पेड़ है, इसका एक्सपेंशन ऐसे कुबड़ा 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 टाइप का होने ना लगे। ठीक है, एक सॉलिड टाइप का पेड़ रहे, सॉलिड बॉडी रहे, वो मेंटेन करता है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल वॉल का टाइप, सेल वॉल का फंक्शन एंड सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो सेल वॉल का क्लास खत्म। अब आप लोग मुझे वीरेंद्र समझा पाओगे क्या मुझे सेल वॉल? जैसे प्रयास करो समझाने का। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, गलती भी बोलो। ओ, कोशिका भित्ति की संरचना में तीन चीजें होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और मध्य पटलिका। वेरी गुड। और जो कि मध्य पटलिका पे क्या कहते हैं, पेप्टिन से बनी होती है ना सर? हाँ, पैक्टिन। पेक्टिन। और मतलब जिसमें समझ कि गए ना ये वो सब हाँ छोड़ दो, चित्र समझ बना गए। लोगे ना, ये चित्र हाँ फट से बना बना लेंगे। लोगे ना, बिना सोचे यस सर, चित्र यस बन सर, जाएगा ना। बन जाएगा। प्राथमिक 10 सेकंड, के बीच 10 में सेकंड मध्य में बन पटलिका जाएगा। होती है। हाँ बिल्कुल, 10 सेकंड में हो जाएगा। 10 सेकंड ही चाहिए, वहां एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जी।
कोई कचरा लेके दिमाग हॉल में, एग्जाम हॉल में नहीं जाने का। जितनी क्षमता है जबरदस्ती ये भी डालना है, वो भी डालना है, ये भी डालना है, वो सब नहीं, जो आपको समझ में आया वही डालना है, तो वहां पे फिर फंस जाओगे। ये बस 10 सेकंड में फटाफट बनाना है, ऐसे करके एकदम दो ये कर दो, छेदा दिखा दो, मध्य पटलिका दिखा दो, जी प्राइमरी हो सेकेंडरी प्राइमरी, बस उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो हम सेल वॉल पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद और कल का सेल टॉपिक वॉल सर के बाद क्या सेल आएगा? मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रख लो, चलो बाद में ही बता देंगे। अच्छा बता ही देता है, प्रोटोप्लाज्म जो आज बता मैं ये, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? हिंदी में क्या करना है इसमें? याद नहीं आ रहा। हिंदी में यार कुछ, मुझे तो अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीजें जो अच्छा मैं ठीक पढ़ा हूँ पूरी तरह से हिंदी में ही, अपने जीवन काल में हिंदी में ही पढ़ा हूँ, लेकिन सर ये जो ऐसा न्यूक्लियस हिंदी के को अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसको बोलते हैं। है। क्या नहीं, बोले? न्यूक्लियस से इसका कोई लेना देना नहीं। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड से इसका कोई लेना देना नहीं। देखो, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट दो चीज हमेशा, प्रोटोप्लाज्म हो गया अभी, ये सेल वॉल, सेल वॉल के बाद क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद बाद क्या आएगा? ये सब जो खाली ये केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये सब ये क्या है? पानी भरा हुआ है इसमें। प्लाज्मा सर। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य है, ये सब खाली पानी है। इस पानी में बहुत सारे ऑर्गेनेल है, बहुत सारे ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, सेंट्रोसोम, फलाना ढिलाना। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल है, ये सिर्फ केंद्रक को छोड़ दो, सब इसका ही भाग है, साइटोप्लाज्म का ही भाग है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ गया? साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ गया भाई? एक तो आ गया जो लिक्विड पोर्शन है, पानी टाइप का पोर्शन है, उसको कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल। ठीक है, सोल देखिए, केमिस्ट्री में दो वर्ड, एक सोल सुनते होंगे, एक जेल सुनते होंगे। ठीक है, सोल मतलब गाढ़ा, गाढ़ा चीज, और जेल मतलब जेल टाइप का, जो बाल में जेल लगाते हैं ना, उसी टाइप का होता है, ग्लिसरीन जेल है। ठीक है, साइटोसोल यहाँ, तो जेल और सोल जब भी पीछे आएगा, सोल मतलब वही चीज है, सेम चीज है लेकिन गाढ़ा है। जेल सेम चीज है लेकिन पतला है। तो ये साइटोसोल क्या है? गाढ़ा है। यहाँ पे दो भाग है साइटोप्लाज्म का, एक एक खाली लिक्विड, और दूसरा क्या? लिक्विड के अंतर अंतर लिक्विड में ही बहुत सारे तैर रहा है, क्या क्या? बहुत सारे ऑर्गेनल, कोशिकांग तैर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया तैर रहा है, गोल्जी बॉडी चल रहा है, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, कई चीजें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब तैर रहा है, तो उसको कहते हैं कोशिकांग। तो साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट सकते हैं, लिक्विड भाग को कहते हैं ग्लाइकोसोल, और ग्लाइकोसोल के ऊपर जो तैर रहा है कोशिकांग, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। तो साइप्रो तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल को छोड़ के जितने भी चीजें हैं, सब सेल वॉल को खींच के निकाल दो, वो हो गया प्रोटोप्लास्ट। सिर्फ सेल वॉल को निकाल के छील के, एक छलनी ले लो, छील दो उसको, और वो निकाल के फेंक दो, वो प्रोटोप्लास्ट हो गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को भी छील के निकाल दो, सेल मेम्ब्रेन को भी छील के निकाल दो, तो प्रोटोप्लाज्म हो गया। समझ गए?
तो प्रोटोप्लास्ट में क्या 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 नहीं होगा? सेल वॉल नहीं होगा, छील दिया ना इसको। जी क्या क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, और क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के भीतर दो चीज हो रहता है, एक साइटो साइटोसोल, वो जो लिक्विड है, साइटोसोल, और साइटोसोल के भीतर जो कोशिकांग है, ऑर्गेनेल। ऑर्गेन मतलब बड़ा बड़ा और चीज को ऑर्गन कहते हैं। अंग, अंग कहते हैं बड़े बड़े चीज को, हाथ को अंग कहते हैं। कोशिका इतनी छोटा है तो उसको अंग कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको ऑर्गेन कहेंगे तो सम्मान नहीं होगा ना उसका, छोटे चीज का छोटा सम्मान। इसीलिए उसका नया नाम दे दिया ऑर्गेनल। ठीक है, वो ऑर्गेन ही है। और केंद्रक, केंद्रक के भीतर ही बहुत चीज है, बाद में हम लोग देखेंगे, ये आता है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी छील के निकाल दो, सेल मेम्ब्रेन को भी छील के निकाल दो तो क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। समझे? वीरेंद्र समझ गए? यस सर, समझ गया। ठीक, बस छलनी लेना है, छील देना, बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस बाय थैंक बोथ यू। ऑफ यू, वेलकम, जी। जी गुड नाइट। गुड नाइट।